आरती उतारो हे सखी। राजनंद ज्यों के लाल वृषभान के लले। राजनंद ज्यों के लाल वृषभान के लले। राजनंद ज्यों के लाल की शोभा अति लगत भले। कटी कौंदनी की शोभा अति लगत जय हो दिव्य जय हो। दिव्य दंपति की आरती दंपति की आरती उतारो हे अले। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे सखी। नाभिरुचिर गंभीर मन भवर करे। नाभिरुचिर गंभीर मन भवर परे। कौस्तुभ श्रीवत्स भृगुपद ओभरे। कौस्तुभ श्रीवत्स भृगुपद ओभरे। भृगुपद ओभरे। वनमाल ओररा ज्योति ज्योति कुंडल दसन सोच फल कुंडल दसन सोच फल बिजुली। ज्योति कुंडल दसन सोच फल बिजली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे सखी। शीश चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धन के। शेष चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धन के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। अंग विभूषण कनक मणि के। सोहे श्यामा कर कंठ श्याम कर मुरली। सोहे श्यामा कर कंठ श्याम कर मुरली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अले। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अले। चितवन मुस्कन प्रेम रस बरसे। चितवन मुस्कान प्रेम रस बरसे। हर से नारायण चरण पड़से। हर से नारायण चरण बरसे। जय 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 कही बरसे देवता सुमन अंजलि। जय 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 कई बरसे देवता सुमन अंजलि। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अले। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे सखी। राजनंद जो के लाल के लले। राजनंद जो के लाल वृषभानु के लले। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अले। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे सखी। आओ उतारो हे सखी। दम्मारार्तिक्यं समर्पयामि जलेन सिंजले कर्णम् आरार्तिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। हरि ओम। यज्ञेन जगमय
देवाष्टानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरि ओम नारदय हरि ओम महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ज्ञान परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णचंद्राय नमः। बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। श्री राम राम श्री राम राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्णचंद्र स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ते यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वायाः
बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा राधे श्यामा जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा जय राधे जय राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे हे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री की जय हो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो जय जय श्री राधे अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव आदि गुणों के नंद नंदन श्याम सुंदर जिनकी वांगमयी स्वरूप से भगवान के तो हर काल हर देश हर परिस्थिति में भगवान सर्वत्र सर्वदा एक रूप से विराजमान। लेकिन प्रत्यक्ष रूपेण यदि आप इस लीला को पूर्ण करके आप निज धाम जा रहे हो तो ऐसे स्थिति में कलयुग में जीव अपना आत्म कल्याण चाहने के लिए कहां जाएगा, किसके शरण में जाएगा? तो श्री उद्धव जी की बात को सुनकर के श्री ठाकुर जी ने उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव जी, अन्य अवतारों में तो मैं अपनी लीला को पूर्ण करके अपने साकेत लोक, क्षीर लोक, क्षीर सागर इनमें जाया करता था, क्षीरारण्य में जाया करता था।
लेकिन इस बार बोले इस बार अपनी लीला को पूर्ण करके क्षीरार्णव में नहीं अपितु श्रीमद् भागवतार्णव में मैं प्रवेश करूं। इसलिए कहा गया कि भागवत भगवान का शब्दमय विग्रह। आचार्यों ने कहा कि शब्द ब्रह्म का आश्रय लिए बिना परब्रह्म की प्राप्ति कथमपि संभव नहीं है। जब तक हम अपने जीवन में शब्द ब्रह्म का आश्रय न लेवें तब तक पूर्ण परात्पर परिपूर्णतम ब्रह्म इनकी प्राप्ति, इनका दर्शन, इनका सौलभ्य संभव नहीं हो सकता। शब्द ब्रह्म क्या है? ये शब्द ब्रह्म अर्थात प्रवचनों के द्वारा, कथाओं के द्वारा, सत्संग के द्वारा भगवान के स्वरूप को जब वर्णन किया जाता है तो यही शब्द ब्रह्म के रूप में हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। और जब प्रविष्टो कर्णरंध्रेण, कर्णरंध्र के द्वारा जब हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं तो एक दिन ऐसा समय आता है जब परिपूर्णतम परात्पर ब्रह्म का साक्षात्कार संभव होगा। तो भगवान में और भागवत जी में कोई अंतर नहीं है। और गोपाल गोचारण के क्रम में भगवान ने कई लीलाएं की है, जो रसमयी लीलाएं। भगवान ने एक दिन ग्वाल वालों के साथ गोचारण करते करते बहुत दूर चले गए। बहुत दूर चले गए चलते चलते रास्ते में भूख लग गई। ग्वाल वालों ने कहा भैया तुमने पूतना मारे, अकासुर, बकासुर, सक्तासुर सबको मारो, लेकिन ये क्षुधासुर का क्या करा? ये बड़ी बड़ी बेचैनी से भूख लग रही है। राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्ट निवर्हण, ऐसा वै बाधते क्षुद्धस्तच्छान्तिं कर्तुमर्हत। हे प्रभु, इस क्षुधा का क्या किया जाए, क्या निराकरण किया जाए? भगवान ने कहा कोई बात नहीं। डिम डिम घोष, भगवान का घोष क्या है? भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां विद्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भी कोई जीव अनन्यता पूर्वक मेरे शरण में आवे उसके योग और क्षेम दोनों का मैं वहन करता हूं। और गोप ग्वालवाल भगवान के अनन्य उपासक, अनन्य भक्त। अनन्यता का मतलब, अनन्यता का मतलब न अन्यः इति अनन्यः, अन्याश्रय नहीं होना चाहिए। शरणागति में, भक्ति के मार्ग में अन्याश्रय ये कथमपि स्वीकार नहीं। अन्याश्रय का मतलब हम जब भगवान के हो गए, भगवान के शरण में अपने आप को समर्पित कर दिया तो भगवान के प्रति हार्द समर्पण। हार्द समर्पण का मतलब यह है, इसको एक उदाहरण से समझ में आ जाएगी बात। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री विवाह के उपरांत जब अपने ससुराल जाती है तो ससुराल में जाने के पश्चात सास है, ससुर है, ननद है, जेठ है, देवर है, देवरानी है, जेठानी है, बेटा है, बेटी, सब है परिवार में। और
वो स्त्री पतिव्रता स्त्री अपने धर्म का आचरण करने वाली स्त्री क्या कहा है कि क्योंकि स्त्री 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 को भगवान ने दोनों शक्तियां दी है। वो चाहे तो परिवार को स्वर्ग भी बना सकती है और वो चाहे तो परिवार को नरक भी बना सकती है। दोनों प्रकार की शक्तियां स्त्री के अंदर है और ये कार्य केवल स्त्री कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये दोनों प्रकार की क्षमता भगवान ने दे रखी है। अपनी मर्यादाओं के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा, अपने, क्योंकि स्त्री के ऊपर जितनी जिम्मेदारी होती है उतनी जिम्मेदारी पुरुष के ऊपर नहीं। पुरुष के ऊपर तो केवल एक कुल की मर्यादा होती है, अपने पिता के कुल की मर्यादा का पालन करना है पुरुष के ऊपर इसका मर्यादा है। लेकिन बोले स्त्री के लिए दो कुल की मर्यादा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा पुत्र पवित्र किए कुल दो। पुत्री जो है दो कुल को पवित्र करती है, पिता के कुल के भी और पति के कुल के। स्त्री के द्वारा कोई अभद्र आचरण हो जाए, कोई ऐसा व्यवहार हो जाए जो नहीं होना चाहिए, उस कारण से दो कुल के, दो परिवार का मान सम्मान बिगड़ता है। जहाँ उसके मायका है, मायका में उसके पिता को भी लोग बड़े बड़े चैन से जीने नहीं दे सकते, और जहाँ उसका ससुराल है, ससुराल में भी लोग चैन से उसको जीने नहीं दे सकते। तो महाराज भगवान ने मैं निवेदन कर रहा था, हार्द समर्पण। हार्द समर्पण का मतलब है कि जहां गीता में भगवान ने लिखा यत् यत् विभूति मत्सत्वम श्री मधुर्जितमेव वा, जहां कहीं भी अगर कुछ विशेष विभूति का अनुभव हो, वहां पर हमें महाराज मेरे ही स्वरूप का अनुभव अनुसंधान करना चाहिए। चाहे किसी पुरुष में भी, कोई सामान्य मनुष्य में भी अगर किसी विशेष विभूति का, विशेष गुणों का अनुभव हो रहा हो कि इसके अंदर ये विशेष गुण है, तो उस विशेष गुण उस व्यक्ति के भीतर है, ऐसा चिंतन नहीं, अपितु वो विशेष गुण जो है वो परमात्मा का है, भगवान का है, ऐसा मान करके उस व्यक्ति से भी अगर स्नेह करे तो भगवान के स्वरूप में ही करे। हमारे अयोध्यानाथ मंदिर के पूज्य स्वामी संत गोपालाचार्य जी महाराज कहा करते थे, रूप में आ जाए भगवान अपने ठाकुर को पहचान जाए। आजकल ये झगड़ा बड़ा होता है भक्तों में, तो कहेंगे द्विभुज वाले भगवान हमारे, चार भुजा वाले भगवान हमारे। कोई कहेगा नहीं हमारे भगवान तो चतुर्भुज है, दो भुजा वाले को हम भगवान नहीं माने। कोई कहेंगे जो है निर्गुण निराकार परमात्मा जिसके न कोई भुजा है, ऐसे जो भगवान है वो हमारे हैं। संत गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज कहते थे कि देखो उत्तम कोटि का भक्त तो वो है जो अष्टभुजा वाले भगवान, जो भूमा पुरुष वैकुंठनाथ, वो परमात्मा भी हमारे ही हैं। और चतुर्भुज रूप में ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्तों को दर्शन देने वाले परमात्मा सशंख चक्रम सक्रिय कुंडलम, ऐसे जो भगवान है वो भी हमारे हैं। और दो भुजा वाले जो रामकृष्ण के अवतार हैं, ये परमात्मा भी हमारे हैं। और तो और आधी भुजा वाले जो भगवान श्री जगन्नाथ हैं वो भी हमारे हैं। और बिना भुजा के, बिना हाथ पैर के श्री शालिग्राम भगवान वो भी हमारे। उत्तम भक्त तो वही है जो अपने परमात्मा को सभी अवस्था में पहचान जाए। श्री नामदेव जी महाराज
भगवान को सभी रूपों में पहचान लिया, इसलिए तो भूतों में भगवान ने दर्शन दिया, प्रेत शरीर में भगवान को दर्शन का दर्शन। अरे और तो और अगर हमारे द्वार पर कुत्ता आ जाए तो डंडा मार के भगा लेते, लेकिन नामदेव जी महाराज के यहाँ पर हमें थाली में रोटी रख करके और अपने अंगोछे से पर्दा तदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पयेत्, और आंख बंद किए हैं। उसी समय एक कुत्ता आया और पूरी रोटी लेकर के थाली में से चल दिया। दूसरा कोई व्यक्ति होता तो डंडा लेकर के दौड़ता, रे मेरा सारा रोटी लेके चल दिया, लेकिन डंडा लेकर के नहीं दौड़े। तब क्या लेकर के दौड़े? बोले श्री नामदेव जी महाराज घी का कटोरा लेकर के दौड़े। भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु मुझे तो अभ्यास है, आप तो कम से कम ये घी तो लगा लो। और पीछे पीछे घी का कटोरा लिए दौड़े जा रहे हैं, और उस कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए और नामदेव जी को भगवान ने दर्शन दिया। तो कहने का भाव कि अनन्यता, भक्ति के मार्ग में अनन्यता अपेक्षित है। हम भगवान से प्रेम करें लेकिन अनन्यता पूर्वक, और जो भगवान अनन्य होकर के भगवान की भक्ति करता है, भगवान कहते हैं उसके योग और क्षेम दोनों गामे वहन बहता। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामः। तो गोप ग्वाल वालों ने भगवान की शरणागति की। भगवान ने कहा यहाँ से कुछ दूर हट करके ब्राह्मणों की कुटिया है, वहां पर मैं जाओ और जा करके उन ब्राह्मणों के यहाँ से कुछ भोजन ले आओ। अब ये तो ग्वाल वाल सामान्य ग्वाड़िया, ये ग्वाड़िया लोग ग्वाल वाल सब गए। उस समय ब्राह्मण देवता लोग यज्ञ कुंड में, यज्ञ मंडप में जाने के लिए तैयार होकर के अपनी अपनी कुटिया से बाहर निकले। इन ग्वाल वालों को देखा तो डांट करके भगा दिया, भागो यहाँ। भगा दिया तो बेचारे निराश होकर के लौट के आ गए। तो निराश होकर के लौट के आए तो भगवान ने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज उन ब्राह्मणों ने तो डांट करके भगा दिया, अब क्या करें? भगवान ने कहा तुम चले ही गए थे गलत जगह पर, तुम गलत जगह पर चले गए थे। क्यों? तो तुमको तो उन ब्राह्मण पत्नियों के पास जाना चाहिए, क्योंकि माताओं का हृदय जो है अधिक श्रद्धा से भरा होता है और वो जल्दी कृपा करने वाले होते हैं। फिर जाओ। गत्वाथ पत्नीशालायां दृष्ट्वा सीना स्वलंकृताः नत्वाद सतीर्गोपा प्रसृता इदमब्रुवन्। अब इस बार गोप ग्वाल वाल सब उन पंडितों की पत्नीशाला में, जहाँ पत्नियों का ब्राह्मण पत्नियों के आनंद का ठिकाना नहीं, और वो ब्राह्मण पत्नियां अपने घर में अच्छे अच्छे पकवान बना करके और थाली में सजा करके चल पड़ी। तो चल पड़ी तो महाराज पंडित जी लोग यज्ञ मंडप में बैठे थे और संकल्प लेकर के बैठ चुके थे। तो अब नियम कहता है, शास्त्र कहता है कि किसी भी प्रकार के कर्मानुष्ठान को आप कर्मकांड पूजा पाठ में अगर संकल्प लेकर के बैठ गए तो जब तक वो पूजा पूर्ण रूपेण संपन्न न हो जावे तब तक आप बीच में अनावश्यक न उठ सकते हैं न अनावश्यक बोल सकते हैं। और अत्यधिक मजबूरी हो जाए, बोलना पड़ जाए तो संस्कृत भाषा का, देव भाषा का प्रयोग ही करना चाहिए, अन्यथा इशारे में काम चला लेना चाहिए।
माला जप रहे हैं, आधी माला बीच में पूरी हुई, तब तक कोई काम आ गया, कुछ बोलना पड़े तो कुछ देर ठहर जाओ, माला जब तक पूरी ना हो जावे तब तक जो है बीच में बोलना नहीं चाहिए। अगर बीच में बोल दिया तो फिर से माला आरंभ करनी पड़ेगी, माला अधूरी होगी, माला फिर से शुरू करना चाहिए। इसलिए तो मैं तुझे मुक्त कर दूंगा और आज मैं तुझे मुक्त कर दूंगा और आज मैं सब कुछ त्याग करके आपकी शरण में आया, तो आप जो है मेरा परित्याग करें। सत्यम कुरुस्व निगमम तव पाद मूलम। वेदों में शास्त्रों में जो आपने बातें कही हैं उन बातों को आप सत्य करो। सत्यम कुरुस्व निगमम। हम आपके पाद युगलों में, पाद पद्मों में आपके चरणारविंद का आश्रय लेकर के अपना सर्वस्व त्याग करके आपके शरण में आए हैं। आप अगर मेरा त्याग कर दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ की रहूंगी। गृह्णन्ति नो न पतयः पितरौ सुतावा न भ्रातृबन्ध सुहृदः कुत एव चान्य। अब यहाँ मैं अपने पतियों का, उनकी आज्ञा का अवहेलना करके मैं आई हूँ। अब मैं यहाँ से जाऊंगी तो न गृह्यन्ति नो न पतयः, मेरे पति अब मुझे स्वीकार नहीं करेंगे और न मेरे पितर मुझे स्वीकार करेंगे, न मेरे पुत्र मुझे स्वीकार करेंगे, न मेरे भाई, न बंधु, न सुहृद, कोई मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। तो कुत एव चान्य, मैं कहाँ जाऊंगी। इसलिए हे नाथ, आपके शरण में मैं आया हूँ, आप ही मेरा कल्याण करें। भगवान ने कहा चिंता मत करो। पतयो नाभ्यसूयेन पितृभ्रातृसुतादयः लोकास्य वो मयोपेता देवा अप्यनुमन्वते। हे देवी, आप इसकी चिंता मत करो। आप अपने घर जाओ और ये मत सोचो कि आपके पितर, आपके परिवार के लोग अरविंद पर दृष्ट्वा स्त्रीणाम भगवती कृष्णे भक्तिमलौकिकी, अपने अपने उन भार्याओं के, उन पत्नियों के मुखारविंद के ऊपर में श्री कृष्ण भक्ति का जो अलौकिक छवि है, अलौकिक तेज है, जो अलौकिक छवि है, अलौकिक तेज है, वो अलौकिक तेज जब उन अपने पत्नियों के मुखारविंद पर में स्पष्ट उन ब्राह्मणों को दिखाई पड़ा। आत्मानं च तयाहीना मनुतृप्ता विग्रहयन्, उन गोपनिया, उन ब्राह्मण अपने अपने पत्नियों के तेज के सामने जब उन ब्राह्मणों को अपना तेज फीका पड़ने लग गया, तब उन ब्राह्मणों को समझ में आया कि कृष्ण की भक्ति का स्वरूप क्या हो। और उसके बाद तो उन ब्राह्मणों को पश्चाताप हुआ और उन ब्राह्मणों ने अपने ब्राह्मणत्व के, अपने को ब्राह्मण होने पर में जो है दिग्जन्मनास्त्रिविद्याम दिग्व्रतम दिग्बहुज्ञताम। अब विचार कीजिए, इतने उच्च कोटि के ब्राह्मण, द्वापर के युग के ब्राह्मण जो श्रुतियों के स्रोत कर्मों से निष्णात हैं, स्रोत कर्मों को करने वाले हैं, लेकिन उन स्रोत कर्मों के साथ साथ जीवन में थोड़ी सी गलती क्या हो गई, भगवान की भक्ति के बिना जीवन अधूरा होगा। शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र का चिंतन, ये सब कब तक सार्थक है जब उन शास्त्रों के ज्ञान और मर्यादाओं का प्रतिफल भगवत दर्शनारविंद की, भगवत चरणारविंद की भक्ति की प्राप्ति हो जावे। यही महाराज संपूर्ण शास्त्र, संपूर्ण विद्याओं के प्राप्ति का प्रतिफल यही है। क्या भक्ति के मार्ग में 5 प्रकार के जो कांटे हैं, ये 5 प्रकार के कांटे भक्ति के मार्ग में बाधक है। कौन कौन? बोले महाराज
जाति विद्या महत्वम च रूप यौवन में अपने जाति का अभिमान, अपने महत्व का अभिमान, अपने रूप का अभिमान, अपने धन का अभिमान, ये सब जो है भक्ति के मार्ग में कांटे हैं। पंचयते भक्त कंटका। महाराज आचार्य कहते यत्नेन परितस्त्याज्या, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो इन सब चीजों को यत्न पूर्वक त्याग करना पड़ेगा। किन सब चीजों को? बोले अपने जाति का अभिमान, अपनी विद्या का अभिमान, अपने रूप का अभिमान, अपने युवावस्था का अभिमान, इन सब 5 चीजों का यत्न पूर्वक त्याग करें, तभी हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि भक्ति का मार्ग तो दीनों का मार्ग है, ये विनम्रता का मार्ग है। भक्ति के मार्ग में विनम्रता जब तक नहीं आएगी तब तक हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकते। हमारे जीवन में जप भी है, तप भी है, कथा कीर्तन भी है, नाम जप भी है, या खूब कीर्तन भी करते हैं, खूब पूजा पाठ भी करते हैं, हम खूब संतों की सेवा भी करते हैं, खूब तीर्थ यात्रा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर जीवन में विनम्रता नहीं आई, दीनता नहीं आई, तो भक्ति किसी काम की नहीं, एक कौड़ी का नहीं है। क्योंकि भगवान के कृपा का मूल कारण क्या है? ये प्रश्न, भगवत कृपा का मूल कारण क्या है? किस आधार पर भगवान की कृपा हमको प्राप्त होगी? बोले भगवत कृपा का मूल कारण है दीनता। श्री विठलनाथ गोसाई जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, प्रभु यद्दैन्यं तत्कृपा हेतुर्न तदस्ति ममाण्वपि। जो दीनता आपके कृपा की प्राप्ति का, आपकी भक्ति की प्राप्ति का, आपके चरणारविंद की प्राप्ति का मूल कारण है, जो दीनता, वो दीनता तो मेरे भीतर में अणुमात्र भी नहीं है। तो महाराज मुझ पर कृपा कैसे होगी? किस आधार पर मुझ पर कृपा होगी? महाराज दीनता महाप्रभु जी का तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना को द्वार पर में रख दिया कि कहीं कोई अंदर जाए ना, कोई ये अंदर से बाहर। श्री श्यामा जी के मुखारविंद की उपमा श्री ठाकुर जी ने चंद्रमा से की। तब मुख चंद्र चकोर मेरे नैन। श्री जी मान कर गई, नाराज हो गई। चंद्रमा में तो कलंक दिखे, मेरे में कहा कलंक दिखे आपको? मेरे मुखारविंद की उपमा आपने चंद्रमा से दे दी। नाराज होकर के भगवान से दूर जाने लगी। तो प्रियाजी जब जाने लगी तो श्याम सुंदर ने भगवान प्रियाजी को पकड़ने के लिए जो झटका, तो प्रियाजी तो पकड़ में नहीं आई। प्रियाजी के जो दुपट्टा थे वो हाथ में आ गया और प्रियाजी आगे। तो आज मैं हरि सो आज मैं हरि सो निकुंज के प्रकाश को बढ़ाने के लिए श्री प्रियाजू के मुखारविंद का दर्शन करने के लिए श्री भगवान ने मस्क्यो कमठ, मस्क्यो कमठ
शेष कुलानो मस्क्यो काल शेष अकुलानो उदया किरण धरे उदया किरण धरे सूरदास प्रभु विकल राधिका सूरदास प्रभु विकल राधिका सूरदास प्रभु विकल राधिका सूरदास प्रभु विकल राधिका हरि सो जेठ भरी आज माये हरि सो जेठ भरी आज हरि सो क्रोध भरे आज माये हरि सो क्रोध भरे आज माये हरि सो आज मैं हरि सो इस प्रकार जब बाबा गुनगुना रहे थे तो श्री प्रियाजू के मन में उत्कंठा बढ़ी और भगवान से कहा प्रभु जय जय हे प्यारे जो इस सूरदास कहाँ गावे इस सूरदास को कैसे पता चले हम लोग जो लीला अत्यंत गोपनीय ढंग से नित्य व्रत निकुंज में जहाँ कोई देखने वालों ना है ऐसे स्थान पर में इष्टपूर्ण तरीके से जो लीला करे वो लीला की बातें बाबा सूरदास के हृदय में कैसे पहले पता चल जावे भगवान कहते हैं प्रिय प्रिय मोहि सूर दास अति भावे प्रिय मोहि सूर दास अति भावे वाकी प्रीत खरी आज मैं वाकी प्रीत खरी हे प्रियाजू सूरदास मुझे बड़ा भाव अच्छा लगा वाकी प्रीत उसका जो प्रेम है ना बड़ा खड़ा प्रेम है बनावटी प्रेम नहीं इसका प्रेम बड़ा सधा हुआ प्रेम है इसलिए उसका जो हृदय है अत्यंत निर्मल है जो लीला मोहि करनी होवे जो लीला मोहि करनी होवे तुम्हारे प्रेम भरे आज मैं तुम्हारे प्रेम भरे देवी जो लीला आपके साथ आपके प्रेम में मुझे करनी पड़े ना तो जैसे रंगमंच पर में नाटक करने से पहले नाटक का रिहर्सल किया जाता पूर्वाभ्यास भगवान कहते हैं प्रियाजू जो लीला मुझे आपके साथ करनी होवे वो सारी लीला पहले पूर्वाभ्यास के लिए सूरदास के हृदय में करना पड़ेगा सो सब पहले सूर ही में सो सब पहले सूर ही में प्रकट करूं सबरी प्रकट करूं सबरी क्योंकि सूरदास देखे सोई गावे सूरदास देखे सोई गावे सूरदास देखे सोई गावे सूरदास देखे सोई गावे ऐसी बात
हरि सो क्रोध हरि सो क्रोध जो लीला मोहि करनी होवे तुमरे संग पड़े सो सब सूर हृदय में पहले करनी पड़े खड़ी क्योंकि सूरदास देखे सोई गावे ऐसी बाण जब हमारा हृदय भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाता है ना तो भगवान हमारे हृदय में आकर के वो लीला सब करने लगते हैं। हमारे गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज भगवान के राम जी के पावन चरित्रों को और विशेष करके बाल लीलाओं को जो गाते थे ऐसी ऐसी लीलाएं जो न वाल्मीकि रामायण में है न तुलसी में है न आध्यात्म में है न आनंद में है कहीं तो लोग उनसे पूछे स्वामी जी ये लीला किस ग्रंथ में है किस रामायण में है तो स्वामी जी यही कहे कि ये हृदय रामायण जो ठाकुर जी हृदय में प्रेरणा करते ठाकुर जी लीला हृदय में पहले करते हैं वो लीला हमारे हृदय में भी होगी कब होगी जब हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा हमारा हृदय निर्मल होगा और यहाँ तो महाराज गजब का हृदय है हमारा हृदय कैसा है बोले आज के मनुष्यों को देख करके छिपकली भी बेचारा शर्मा जाता है हमसे ज्यादा जल्दी तेज रंग बदलने वाला मनुष्य तो प्रजाति कोई है तो मानव इतना जल्दी रंग बदल पल भर में योगी क्षण में भी योगी क्षण क्षण बदलता है ये रंग अपना इस मन के कभी इस मन के भरोसे न रहना ये मन बड़ा विचित्र महाराज ब्राह्मणों ने अपने अपने पत्नियों के चरणों की वंदना की हे देवी धन्य हो न आपका द्विजाति संस्कार हुआ न आपका उपनयन हुए न यज्ञ पवित्र हुए न आपका वेदारंभ हुआ न समावर्तन हुआ नासाम द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरावपि न तपो नात्मीमांसा न शौचम न क्रिया सुभा न तो तुम्हारा द्विजाति संस्कार होता है ये भागवत जी का श्लोक ये प्रमाण है उन विधर्मियों के लिए जो आज ये कहते हैं कि स्त्रियों का भी यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए और उसने अपनी एक संस्था बना ली एक पंथ बना लिया जिसका नाम है आज के समय में गायत्री परिवार कहते हैं पुरुषों का यज्ञोपवीत हो सकता है तो स्त्रियों का क्यों नहीं कहां प्रमाण है ये भागवत का ये श्लोक उसके लिए प्रमाण है क्योंकि भागवत कोई साधारण ग्रंथ किताब किसी मनुष्य का लिखा है ऐसी बात नहीं भगवदावतार भगवान श्री वेद व्यास जी का श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा नासाम द्विजाति संस्कारो न निकारो न निवासो पुरावपि न तो तुमने गुरुकुल में निवास किया न तपो न तप किया न तपो न तप किया न आत्म किया न आत्म मीमांसा अपने आत्मा की मीमांसा की और न शौचम न शुचिता जीवन में आई पवित्रता क्योंकि साहस चपल अनृता अदाया 8 प्रकार के जो अवगुण स्त्रियों में कहे गए हैं रावण जैसा परम स्त्रियों में कहे गए हैं रावण जैसा परम विद्वान कहता है कि 8 प्रकार के अवगुण स्त्रियों में हमेशा निवास करता है जिसमें अशुचिता भी अपवित्रता तो यहाँ भी कहते हैं न शौचम न क्रिया तुम न कोई बहुत अच्छे शुभ कर्म भी किए लेकिन उसके बावजूद भी अथापि उत्तम श्लोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे भक्तृनिधान चास्माकं संस्कारादिमतामपि केवल भक्ति के कारण
भक्ति के प्रभाव में आकर के, भक्ति के कारण, भक्ति के प्रभाव में आकर के श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने भगवान भी, इसका मतलब कि भगवान को अलग से स्वयं के लिए अपना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज भगवान ने भी, इसलिए कहा भगवान अपि, भगवान ने भी ताह माने उस रात्रि, उस रात्रि को, किस रात्रि को, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि को, जहां चंद्रमा अपनी संपूर्ण किरणों के साथ, अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ प्रकट हैं और मल्लिकादि पुष्प, चंपा, बेली, गुलाब, ये पुष्प सब जो है रात्रि के समय में खिले हुए। ऐसे जो सभी प्रकार के वातावरणों से जो युक्त रात्रि है, उस रात्रि को वीक्ष, देखा और देख करके रंतुम मनश्चक्रे, रमण करने के लिए मनश्चक्रे, मन को बनाया, मन को तैयार किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भगवान को किसी प्रकार की कोई कामना, कोई मन जो है कुछ होता नहीं है, लेकिन अपने भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए भगवान भी अपने आप को तैयार करते हैं, अपने मन को बनाते हैं। दूसरा भाव, भगवान ने क्यों बनाया? बोले इसलिए क्योंकि महाराज भगवान को कामना क्यों हुई? भगवान तो आत्माराम है, आप्तकाम है, पूर्ण काम है, उनको किसी प्रकार की कामना कैसे हो सकती है? तो श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं आत्माराम का मतलब क्या होता है जानते हो? बोले क्या? आत्माराम मतलब आत्मा में रमण करने वाला, तो भगवान तो आत्माराम है। इसलिए रास पंचाध्याय में वेदव्यास जी ने लिखा, रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी यथार्वक स्वप्रतिबिंब विभ्रम। ये जो गोपियां हैं जिनके साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं, वो गोपियां भी कौन हैं? बोले श्री कृष्ण ही गोपी। जितनी गोपी हैं वो ही क्योंकि रमण कब होगा? जब दो होगा तब रमण होगा, अकेले में तो रमण होगा। तो इस लीला को आगे बढ़ाने के लिए भगवान ने ही अपने को रमण करने के लिए, अपने आप को देखने के लिए लीला किया कि हम कैसे लगते हैं। अपने को देखने की जरूरत कभी क्या किसी को पड़ती है? अवश्य पड़ती है। जैसे दुनिया को देखते ही सो अपने आंखों से तो देखते ही हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जरा अपने आप को भी देखें, तो क्या करना पड़ता है अपने आप को देखने के लिए? अपने आप को देखने के लिए जो है दर्पण के सामने खड़े होना पड़ता है, और दर्पण के सामने में हम खड़े हैं। अब एक इधर है और एक सामने है, जैसा इधर है वैसा ही सामने है। लेकिन दिखने में तो वो दो है, एक शीशा में दिखाई पड़ रहा है, एक बिंब है और दूसरा प्रतिबिंब है। उसी प्रकार से ये गोपियां जो जीवात्मा हैं और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा दिखने में भिन्न लगते हैं, लेकिन तत्वतः है तो एक। लेकिन एक होते हुए भी, अब कभी कभी जैसे हम एक होते हुए भी अपने को देखने के लिए प्रतिबिंब का सहारा लेना पड़ता है। दर्पण में अपना चेहरा देखने के लिए सामने दर्पण के सामने उपस्थित होकर के अपने आप को देखना चाहते हैं। उसी प्रकार से ठीक भगवान ने भी अपने आप को देखने के लिए ही मानो है तो एक,
भगवान को अपने खास भक्तों के साथ अगर कोई लीला करनी होती है तो भगवान योग माया का आश्रय लेते हैं। और यहाँ ये योग माया कौन है? बोले योग माया जो भगवान की आह्लादनी शक्ति है वो कौन? बोले भगवती श्री राधा रानी योग माया है। इनके आश्रय लिए बिना भगवान कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान शक्तिमान है और श्री राधा रानी भगवान की शक्ति के बिना शक्तिमान का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। श्री किशोरी जी का आश्रय लेकर के और भगवान ने उन गोपांगनाओं को जिन गोपांगनाओं के मन को भगवान ने ग्रहण कर रखा है, ऐसे उन गोपांगनाओं को निमंत्रण देने के लिए, बुलाने के लिए भगवान ने क्या किया? बोले मुरली का नाद, मुरली को बजाया और निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। निशम्य गीतम, उन ब्रजांगनाओं के मन को आकृष्ट करने के लिए भगवान श्याम सुंदर ने मुरली को बजाया। इस मुरली की विशेषता क्या है? अनंग वर्धनम। ये जो मुरली है वो क्या करती है? अनंग का वर्धन करती है। अनंग कहते हैं कामदेव। अच्छा, भगवान भी क्या काम का वर्धन करते हैं? भगवान तो काम का नाश करने वाले हैं। तो भगवान, क्योंकि कहा गया जहाँ काम होगा वहाँ राम नहीं हो सकते, जहाँ राम होंगे वहाँ काम नहीं हो सकता। तो जब भगवान भी काम का वर्धन करते हैं, क्या भगवान की मुरली में ऐसी मुरली भगवान ने क्यों बजाई जो अनंग का वर्धन करने वाला हो, काम का वर्धन करने वाला हो? तो संत कहते हैं देखो ऐसी बात नहीं है, काम को इतना बुरा भी मत समझो। काम भगवान के द्वारा प्रकट किया गया है, काम भगवान का ही अंश है। काम को इतना बुरा क्यों समझते हो? इसको क्यों इतना बेचारे को कलंकित करते हो? तब महाराज ये काम कब जीव के मन को प्रभावित करता है? ये काम हमारे अंतःकरण को तब उपल देह धरि दी। राम जी ने पूछा ये रज क्यों चाहती है? क्योंकि इसका पतन रज के कारण, रजे गुण के कारण इसका पतन हुआ। रज ने इसको इस दलदल में गिरा दिया, अपने पति के दृष्टि में गिरा दिया। तो फिर ये रज क्यों चाहती है? जब एक बार रज के कारण पतन हो गया तो फिर दोबारा रज क्यों चाहती है? दोबारा फिर ये काम क्यों चाहती है? विश्वामित्र जी ने कहा है राम, जिस समय जिस रज के कारण इसका पतन हुआ उस रज का संबंध संसार के विषय वासनाओं से था, और लेकिन ये जो रज चाहती है हे राम वो तुम्हारे चरणों का रज है। इससे ये सिद्ध करना चाहती है कि रज के द्वारा केवल पतन ही नहीं होता है, अपितु रज के द्वारा जीव का कल्याण भी हो सकता है। लेकिन कब? बोले रज का संबंध अगर संसार के विषय वासनाओं से होवे तो वो रज जीव के पतन का कारण बन जाता है। और जब वही रज भगवान के संत सदगुरु के चरणारविंद के चरणों से उसका कनेक्शन होवे, संबंध होवे, तो वही रज जीव के उद्धार का कारण। इसलिए तो आंखों में धूल पड़ जावे, गर्दा पड़ जावे, तो जो दिखने वाला वो भी बंद हो जाएगा। जो दिखता है वो भी दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन गुरु के चरणों की रज की क्या महिमा है? गुरु के चरणों की रज की महिमा है कि जो नहीं दिखने वाला है वो भी दिखने लग जाएगा। सूझहि राम
चरित मणिमा सुजहि राम चरित मन माही सुजहि राम चरित मणिमा सुजहि राम चरित मन माही गुप्त प्रकट जहाँ जो जय खानिक गुप्त प्रकट जहाँ दो जहाँ गुप्त प्रकट जहाँ जो जय खानिक गुप्त प्रकट जहाँ जो जहाँ श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। महाराज ये गुरु के चरण की महिमा है। इसलिए तो कहा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु जी के चरणारविंद का जो रज है वो क्या करता है तो निज मन मुकुर सुधार। मुकुर मतलब मुकुर का मतलब क्या होगा दर्पण। तो मन रूपी जो दर्पण है इस दर्पण के ऊपर में जो मैल जम गया है इस मैल को साफ करने का जो है सिस्टम क्या है बोले बाहर के शीशे के ऊपर में तो महाराज बहुत सारे लिक्विड फॉर्म कंपनी ने बनाए मार दो कपड़ा से साफ चकाचक हो जाएगा। लेकिन भीतर के जो मन रूपी दर्पण है इस भीतर के मन रूपी दर्पण को साफ करने के लिए कौन सा औषधि है कौन सी दवा है तो कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु जी के चरणारविंद का जो चरण रज है इसके द्वारा हम अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल बना। इससे क्या होगा कि मन रूपी दर्पण निर्मल बन जाएगा तो वर्ण और रघुवर विमल जस जोदाय मन निर्मल बन जाएगा। तभी भगवान के चरणों का भगवान का जो यश है ये यश हमारे सामने। महाराज भगवान ने बांसुरी बजाई और श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई तो गोपियां अपने अपने गृह में घरों में काम कर रही थी। गोविंद के मुखारविंद से निकलने वाले मुरली की रब को जब गोपियों ने सुना तो जो जैसे थी वैसे चल पड़ी। जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में चल पड़ी। भैया बगल में मोबाइल मत चला तो सिनेमा हॉल में थोड़ी बैठे बैठे महाराज। सिनेमा हॉल में कुछ भी करो नाश्ता करो बात करो मोबाइल चलाओ जो मन करो सो करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक कथा स्थल है तो यहाँ तो और आप अच्छे श्रोता हैं इसलिए हम इतने ही तन्मयता जबकि हमारा आज सच बतावे ईमानदारी से तो 4 आना भी हिम्मत नहीं है कथा में बोले 4 आना भी नहीं। इतनी तेज पुस्तक उठाए स्वामी ने कहा ये पुस्तक तुम्हारी है। ने कहा जी वृंदावन से लेकर इसको अभी मत पढ़ो और वो पुस्तक लेकर के चले गए। तो हमने पूछा स्वामी जी कारण
के कारण कुछ दिन बाद बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। बस इतना ही कहूंगा कि अभी इस ग्रंथ को मत पढ़ो। तो हमने कहा ठीक, तो फिर पुस्तक दे दिया और कहा इसको बक्से में अभी रख दो, थोड़ी दिन बाद जब मैं कहूंगा तब पढ़ना। और अभी तक वो पुस्तक ऐसे रखी थी, बोला भी हमने। तो बाद में स्वामी जी ने बताया कुछ दिनों बाद, ये जो है गीत गोविंद है और राधा सुधा निधि जो तुम लेकर के आए हो, तो इसमें भगवान श्याम सुंदर और श्री प्रिया किशोरी जी के अंतरंग चित्त में स्थिरता आ जाए तब इस ग्रंथ को पढ़ो। क्योंकि अभी अगर तुम पढ़ोगे तुम्हारे मन में कुछ अलग प्रकार की भावनाएं भी मन में आ सकती हैं, इसलिए इस ग्रंथ को अभी पढ़ना उचित नहीं होगा। तो रास की कथा तो बड़ी भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना वो समझ सके ना। हमारे गोपी बाबू ने कहा कि यहाँ सब श्रोता अच्छे श्रोता पक्के श्रोता हैं, इसलिए हम थोड़ा कथा को भले ही थोड़ा डिले हो जाए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा देर हो जाए विलंब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आपकी चित्त में चंचलता रहेगी तो फिर कथा कैसे होगा। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने जब बजाया मुरली को तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीतमा। आज जो मुरली का स्वर हुआ, मुरली की ध्वनि हुई, मुरली का वादन हुआ, ये मुरली सबको नहीं सुनाई पड़ा। जी की धारा भी शांत, वृक्ष जो हवा में इधर झुके और कृष्ण की बांसुरी बजी तो इधर जो झुके सो फिर इधर नहीं आ। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं और श्याम सुंदर की मुरली की ध्वनि कान में पड़ गई, जो जहां है वहीं खड़े हो जाए, न गिरते हैं न उड़ते हैं। गावस्य कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत, गाय जो है घास चरती है तो कान के द्वारा अपने कानों को खड़े करके श्याम सुंदर के मुखार बिंद से प्रवाहित मुरली की उस ध्वनि को पीने लग जाए। लेकिन आखिर आज ऐसा क्यों हुआ? आज जो भगवान ने मुरली बजाई केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई दिया। क्यों? बोले महाराज किन गोपियों को? बोले सम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानस, जो कृष्ण गृहीत मानस, जिनके मन को जिनके चित्त को श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने ग्रहण कर लिया है, ऐसी जो गोपियां हैं ऐसी गोपियों को केवल कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ी। और जब वो गोपियां श्याम सुंदर के पास चलने लगी तो जो जिस अवस्था में थी जैसे थी वैसे चली। कोई साज नहीं, कोई सज्जा नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, कुछ नहीं, जैसे थी वैसे चली। चल पड़ी तो गोपियों ने, परिवार के लोगों ने पूछा कहाँ जा रही हो? सबने कहा मुझे जाने दो, जाने दो। कहाँ जाना है ये कोई नहीं। परिवार के लोगों ने समझा लगता है पागल हो गए। और सभी गोपियों के लगभग परिवार के लोगों ने सब गोपियों को कमरे में कक्ष में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा। तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः, पतियों ने, भाइयों ने, बंधुओं ने बाहर से बंद कर दिया। जब बाहर से बंद कर दिया तो उन गोपांगनाओं के मन में श्याम सुंदर के प्रति भयंकर विरह उत्पन्न हुआ और दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रता पधुता सुभा, भयंकर जब विरह हुआ
तो उस विरह के अग्नि में, विरह के ताप में उन गोपांगनाओं के जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप ताप संताप थे, ये सारे पाप ताप संताप जल करके राख हो। उसके बाद गोपियों ने भगवान का ध्यान किया। भगवान के ध्यान प्राप्त करते ही ध्यान प्राप्त जितने पुण्य थे, जितने मंगल कृत्य थे, ये सारे मांगल्य कृत्य नष्ट हो। क्योंकि उपनिषदों ने कहा पुण्य पापे विधूय परम निरंजनम साम्यमुपैति। जब तक हम अपने पाप और पुण्य दोनों को धो नहीं डालते हैं, तब तक जो है ये परम शांति की प्राप्ति। जब तक पाप है तब तक भी हम अशांत हैं, और पुण्य है तब भी हम अशांत हैं। पाप और पुण्य दोनों में हम अशांत हैं। क्यों? ये पाप जो है महाराज, पाप भी जीव के बंधन का कारण है, और पुण्य साक्षात कामारी भगवान शंकर इस लीला का दर्शन करने क्यों आते हैं? ये काम वर्धन लीला नहीं, अभी तो काम विजयी लीला। इस लीला के द्वारा भगवान ने कामदेव को जीता है। क्योंकि कामदेव भगवान के पास आया, प्रभु मुझसे युद्ध करो। भगवान ने कहा कैसा युद्ध करो? किले का युद्ध की मैदान जंग। कामदेव ने कहा मैदान जंग हो जाए तो ठीक। शरद पूर्णिमा की रात्रि को अकेला पुरुष के रूप में मैं काम कहाँ उत्पन्न होगा? अकेले में थोड़ी काम होगा, काम तो दो में होगा। प्रकृति और पुरुष जहाँ हो तहाँ काम होगा। भगवान कहते पुरुष के रूप में मैं अकेला, और प्रकृति रूपा गोपियां, जहाँ अनंत अनंत गोपियां और अकेला पुरुष में, और रात्रि का समय तुम आना मेरे साथ मैदान जंग कर ले, दो हाथ हो जाए। और कामदेव आया, संपूर्ण प्रयास कर लिया कामदेव ने, लेकिन कामदेव देखा कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। तो कामदेव ने विचार किया, लगता है ये गोपियां सहायता नहीं कर रही। तो आज कामदेव स्वयं जो है गोपी बन गए, और गोपी बनकर के स्वयं कामदेव भगवान के पास नृत्य करते करते गया। भगवान ने कहा आओ बेटा आओ, स्वागत। और नृत्य करते करते भगवान कामदेव बने उस गोपी के नजदीक गए, और बाहु प्रसार परिरंभ कराल को, अपने भुजाओं को भगवान ने फैला दिया। नीवी स्तनालवन नर्म नखाग्रपातै, एक हाथ भगवान ने उसकी कमर पर रखा, एक हाथ भगवान ने उसके कंधे पर रखा, और हृदय से कस के आलिंगन करके भगवान ने कामदेव बने उस गोपी के अधर के ऊपर में अपने अधर का जो संचार किया कि कामदेव के पसीने छूट गए। कामदेव सुदेव जी कहते राजन शैल्यावलोक हस्ते ब्रज सुंदरीनाम मुत्तम भयं प्रतिपतिम रमयां चकार। रतिपतिम मुत्तम भयं प्रतिपतिम रमयां चकार। रति के जो पति कौन? बोले कामदेव। वो कामदेव भगवान के चरणों में गिर पड़ा, और जब भगवान ने कामदेव को विजय प्राप्त कर लिया कामदेव के ऊपर में, उसके बाद गोपियों के साथ रास किया। पहले नहीं, वो कामदेव चरणों में भगवान के गिर पड़ा, तब भगवान उस गोपियों के साथ लीला करने के लिए बढ़े। और एवं कृष्ण भगवतः कृष्ण लब्धमाना महात्मना आत्मानं मे नरे स्त्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकम्। आत्मानं मे, बार बार देखिए यहाँ भी सुदेव जी कहते आत्मानं मे नरे, अपने ही आत्मा के साथ मानो भगवान। पर भगवान परमात्मा है और जीव आत्मा, तो आत्मा परमात्मा अपने ही आत्मा के साथ मानो। जैसे
कोई बच्चा अपने ही प्रतिबिंब के साथ शीशे के सामने, दर्पण के सामने खड़ा हो जाए और अपने ही प्रतिबिंब के साथ खेले, नाच करे और अपना ही प्रतिबिंब जो है शीशा में दिखाई पड़ रहा है तो उसको देख देख करके आनंदित होता है। उसी प्रकार मानो भगवान अपने ही प्रतिबिंब के साथ मानो लीला कर रहे हैं, खेल रहे हैं। यहाँ तो कोई है आत्मानम में निरे मुनि अमलात्मा विमलात्मा सिद्धात्मा है। लोग कहते हैं यहाँ हमारे ज्यादातर कृष्णोपासक, कृष्ण के स्वरूप के उपासना करने के वाले लोग विराजमान हैं, तो लोग कहेंगे महाराज आप पक्षपात करते हो, लेकिन किसी पुरुष के सौंदर्य को देख करके किसी स्त्री का मन डगमगा जाए, उसके मन में उस पुरुष के प्रति आकर्षण हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये थोड़ा विनोद है। कृष्ण के स्वरूप को देख करके गोपियों के मन में प्रेम उत्पन्न हो गया, ये सामान्य बात है। और स्वरूप तो हमारे राम जी सरकार का महाराज तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तापस वेश में जो है उदासी वेश में राम जी न कोई साज है, न कोई सज्जा है, न कोई श्रृंगार है, जटा का मुकुट बनाए हुए, वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हैं और उस अवस्था में भगवान दंडकारण्य में विचरण कर रहे हैं। और दंडकारण्य कोई सामान्य मनुष्य का अगर मन विचलित हो जाता तो चलो कोई बात नहीं, दंडकारण्य के उन ऋषि मुनि महात्माओं को जिनका अंतःकरण हजारों वर्षों से तपस्या करते हुए शुद्ध हो चुका है, ऐसे उन दंडकारण्य के ऋषि मुनि महात्माओं के हृदय में राम जी के प्रति कांत भाव उत्पन्न हो गया कि राम जी जिस प्रकार से श्री किशोरी जी को, श्री जानकी जी को आलिंगन प्रदान करते हैं, अगर काश मैं भी स्त्री होती और राम जी मुझे आलिंगन प्रदान करते, मेरा जीवन कृतकृत्य हो जाता हमारा। और नहीं रहा गया उन ऋषियों से, तो जाकर के राम जी से कहा कि महाराज आप भक्त वत्सल हो, भगवान ने कहा है भक्त की इच्छा करना आपका धर्म है। बोले हाँ करना धर्म है, क्या इच्छा बताओ। आप जिस भाव से श्री किशोरी जी को आलिंगन प्रदान करते हो उसी भाव से मुझे भी आप आलिंगन। भगवान ने कहा इस अवतार में तो संभव नहीं है, क्योंकि ये तो मेरी मर्यादा का अवतार है, अगले अवतार में मैं आपकी मर्यादा इच्छा पूरी करूंगा। उसमें से तो बहुत सारे मुनि महात्मा मान गए, लेकिन कुछ ऐसे मुनि महात्मा थे कि जिद पड़ गए कि नहीं महाराज मुझे इसी अवतार में, इसी क्षण, इसी बार आपके आनंद का अनुभव करना है। भगवान ने कहा जिद मत करो, हठ मत करो। महात्माओं ने कहा नहीं हम तो करेंगे। भगवान ने कहा हटना जड़ता है, हट करना जड़ता है, ज्यादा हट करना उचित नहीं है। सीता तुम देखी सीता नैनी, तुम देखी सीता पूछत चले लता तरुपाते, पूछत चले लता तरुपाते, पूछत चले लता तरुपाते, पूछत चले लता तरुपाते। एही विधि खोजत बिलपत स्वामी, एही विधि खोजत बिलपत स्वामी, एही विधि खोजत बिलपत स्वामी, एही विधि खोजत बिलपत स्वामी। मनहु महा बिरहियत गावे, मनहु मन बिरहियत गावे। इस प्रकार भगवान वही दंडकारण्य के ऋषि मुनि महात्मा आज गोपी बन करके पधारे हैं। उन गोपी होने उनके मन में थोड़ा मान आ गया, अभिमान आ गया।
उनके मन में थोड़ा अभिमान आ गया, अभिमान आ गया। भगवान ने देखा तासां तत्सौभगमदं वीक्षमाणं च केशव प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतर धन्य है यो देवी, धन्य है यो गोपी। तब तक एक धन्य है यो देवी, धन्य है यो गोपी। तब तक एक सखी ने कहा, अरे सखी, इस चरण के चिन्ह को तो मैं पहचान रहा हूं, पहचान रही हूं, ये किसके हैं? बोले ये तो प्रियाजू के चरण। इसका मतलब श्री प्रियाजू श्याम सुंदर के साथ गोपियां भटक ही रही थी। तब तक इधर श्री प्रियाजू ने विचार किया कि जब तक इन गोपियों के साथ मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी, तब तक इन श्याम सुंदर इन गोपियों को श्याम सुंदर की प्राप्ति संभव नहीं। श्री प्रियाजू के चरणों में प्रार्थना किया है, हे प्रियाजू, आप जब तक कृपा नहीं करोगे तब तक जो है श्याम सुंदर का दर्शन कैसे संभव होगा? क्यों? क्योंकि आपकी कृपा की प्राप्ति किए बिना, श्री जी की कृपा की प्राप्ति किए बिना, जब तक श्री किशोरी जी की कृपा न हो तब तक श्याम सुंदर की प्राप्ति संभव नहीं। भगवान को प्राप्त करने के लिए श्री जी की कृपा चाहिए, क्योंकि भगवान भी श्री जी के अधीन हो जाते हैं कृष्णावतार में। क्यों अधीन हो जाते हैं? धर्म सम्राट स्वामी शुक्लपात्री जी महाराज का भाव, भगवान कभी कभी अपनी भगवत्ता से ऊब जाते हैं। तो भगवान ने विचार किया कहाँ जाएं? तो भगवान साधारण ग्वारिया का रूप धारण करके गोकुल वृंदावन में आए, और जब वृंदावन में आए तो वहां भी भक्तों ने ढूंढ लिया। तो श्री जी कहाँ, भगवान क्या करें, अब कहाँ जाएं? तो भगवान श्री जी के पास गए, हे प्रियाजू, आप अपनी आंचल में मुझे छुपा लो ताकि कोई मुझे देख न पावे, मुझे खोज न पावे। इसलिए तो कहा भक्तों ने, ब्रह्म में ढूंढो पुराण न गायन। ब्रह्म को मैंने कहाँ नहीं ढूंढा, पुराणों में ढूंढा, वेदों में ढूंढा, शास्त्रों में ढूंढा, कहाँ नहीं ढूंढा। मिला कि नहीं? बोले मिला तो, लेकिन कहा बैठो दूरो वह कुंज कुटीर में, कुंज कुटीर में छिपा हुआ मिला। क्या कर रहा था? बैठो पलोटत श्री राधिका पाए। उस नित्य निवृत्त कुंज में, उस कुंज कुटीर में श्री किशोरी जी के चरणों का संवाहन कर रहे, पाद संवाहन कर रहे बैठे बैठे। इसलिए तो आचार्य मधुसूदन पाद सरस्वती जैसे अद्वैत मार्गियों की उपासक परमात्मा ब्रह्म ज्ञानियों में अत्यंत सर्वश्रेष्ठ आचार्य मधुसूदन पाद सरस्वती, उनका हृदय अत्यंत निर्मल, अत्यंत पवित्र अंतःकरण। और जब वृंदावन में गए तो एक दिन भगवान ने सोचा बाबा का अंतःकरण बड़ा निर्मल है, बड़ा कोमल है, इनके ऊपर कृपा करनी चाहिए। सो बाबा ने, भगवान ने उन बाबा के ऊपर कृपा कर दी। सो रोज बाबा जब प्रवचन करने के लिए बैठते थे आचार्य मधुसूदन पाद सरस्वती, तो यही मंगलाचरण करते थे, पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। लेकिन आज जब मंगलाचरण करने के लिए बैठे तो क्या मंगलाचरण किया? वंशी विभूषित करान नवनीर दामा पीतांबर धनुर्बिंब फलाधरोष्टा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्र कृष्णात्परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् कभी निकट बुलाए, हमारे माता पिता है संत, हमारे माता पिता है
सवाणे आपनो जी संत सवाणे आप मेरे करो चाह तो मेरे मन में ये चाह संतन को देखो मेरे